नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज CLIS इग्नू का जून 2022 का BLII 014 ICT इन लाइब्रेरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इसकी आंसर की आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन इससे पहले हमने पहले जून 2022 से पहले दिसंबर 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, जिसमें से आपका एक पेज रह गया था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 38 तक मैंने उस वीडियो में नहीं कराया था, वो एक पेज मिस हो गया था। तो पहले मैं आपको दिसंबर 2022 के 5 क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद आपको जून 2022 का पूरा क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें मैंने ये ऑलरेडी PDF अपलोड कर चुका हूं। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे और भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती है, क्योंकि आप CLIS कर रहे हैं तो आगे आप जॉब अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, दिसंबर 2022 का ICT इन लाइब्रेरीज का। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए, ट्रू फॉल्स अब आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि आने के चांस है इसलिए आपको ये पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन 33 है, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर अटैक कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एंटी मेलवेयर, मेलवेयर का मतलब होता है मलीशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्म करने के लिए बनाए गए हैं या हार्म करते हैं कंप्यूटर को। एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि एंटी वायरस आप कह सकते हैं। ठीक है, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर क्या अटैक करता है कंप्यूटर को? जी बिल्कुल नहीं, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, फिशिंग इज द एक्ट ऑफ ल्यूरिंग गुलेबल ईमेल यूजर्स टू रिवील देयर पर्सनल डिटेल्स। तो बिल्कुल सही है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा। आपकी बुक का डायरेक्टली उठाया हुआ है क्वेश्चन है, फिशिंग के बारे में आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। 35th क्वेश्चन है, द डैश आर द नोन एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल। तो स्पैम मेल्स आते हैं आपके पास, कोई प्रमोशनल मेल्स आते हैं, ठीक है, तो स्पैम मेल्स जो होते हैं वो अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल होते हैं कि बहुत सारे आपके पास धीरे धीरे आते रहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, उसको स्पैम मेल्स कहते हैं। 36 क्वेश्चन है, HTTP प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड फॉर तो ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स। HTTP की फुल फॉर्म यही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल से रिलेटेड है। 37 क्वेश्चन है, हॉटमेल अलाउस यू टू क्रिएट अ वेबसाइट। जी नहीं, हॉटमेल नाम में ही है, ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ना कि वेबसाइट। 38th क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी इज क्रिएटेड फॉर आर्काइविंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन। तो बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का एक एग्जांपल है आपका इग्नू का ई ज्ञान कोश, जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है जिसमें बहुत सारे इग्नू के जो पब्लिकेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशनल पब्लिकेशन। इग्नू भी एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, तो उसके पब्लिकेशन भी आपको ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके BLII 014 की जो स्टडी मटेरियल है वो भी देखने को मिलता है। स्टडी मटेरियल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर ये देखें ये वाले क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, जो कि आपके इग्नू ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से जो आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने वाले हैं, या जब आपने एडमिशन लिया था तो आपको स्टडी मटेरियल जो मिला था उस स्टडी मटेरियल के पेज नंबर है। इस पेज नंबर पे जाके आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी आप क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप इसी पेज नंबर पे जाके उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्योंकि मैंने पेज नंबर लिख के आपके लिए थोड़ी सी मेहनत करी है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए वीडियो शुरू होने से पहले ही, वरना आप वीडियो में खो जाएंगे और आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। डैश इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स एंड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। फास्टेस्ट कंप्यूटर जो होता है आपका सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, HUD इन उबंटू ऑपरेटिंग सॉफ्ट सिस्टम स्टैंड्स फॉर। देखिए, उबंटू या फिर बंतु भी जिसको कहते हैं, ये क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और HUD की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि HUD जो उबंटू में यूज होता है, तो हेड अप डिस्प्ले कहते हैं जो उबंटू में यूज होता है। तो हेड अप डिस्प्ले का आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 30 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, उससे आउटपुट निकलता है, प्रिंट निकलता है। तो ये इसका हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक आउटपुट डिवाइस है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डैश इज अ स्मॉल कंप्यूटर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स मैन्युफैक्चरर टू पुट एन एंटायर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन अ चिप। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 8 पे।
फिफ्थ क्वेश्चन है अ or an a dash is a printed circuit board that holds component integral to the computer such as CPU, the RAM and the chipset and the expansion slots. तो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड को आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मशीनों द्वारा प्रिंट करके तैयार किया जाता है, आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड को कहा जाता है, जिसमें सारे कंपोनेंट लगते हैं, आपकी रैम उसी में लगती है, जो एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह हैं, आप कुछ उसमें माउस वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके मदरबोर्ड में ही डायरेक्टली जाके कनेक्ट होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। पेज नंबर 10 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है कोहा। कोहा क्या है? एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं। तो कोहा इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय कातिपो कम्युनिकेशन इन न्यूजीलैंड। पेज नंबर 90 पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, आपकी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ट्रू एंड फॉल्स अब आपके पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसको पढ़ के जाइए। द स्कोप ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इज वेरी वाइड। इट कवर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जी बिल्कुल ट्रू, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। पेज नंबर 98 पे लिखा हुआ है इसके बारे में। एट्थ क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द न्यू जेन लिब सॉफ्टवेयर। ये नाम ही है, इसमें स्पेस नहीं होता, न्यू के बाद स्पेस, जेन के बाद स्पेस, ऐसा नहीं, इसका नाम ही है न्यू जेन लिब सॉफ्टवेयर। तो इसको किसने डेवलप किया था? तो वर्सेस सॉल्यूशन ने एंड केशवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट जो है, इन्होंने डेवलप किया था। पेज नंबर 109 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। नाइन्थ क्वेश्चन है पाम टॉप। ठीक है, पाम टॉप क्या है? पॉपुलरली नोन एज पीडीए। पाम टॉप पॉपुलरली नोन एज पीडीए। तो पीडीए की फुल फॉर्म पूछी हुई है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और पेज नंबर 9 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10th क्वेश्चन। अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सर्चेबल डिजिटल टेक्स्ट यूजिंग डैश सॉफ्टवेयर। तो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका आंसर हो जाएगा। रिकॉग्निशन और रीडर में डिफरेंस होता है, ठीक है, आपके पेपर में पूछ भी लेता है। तो रिकॉग्निशन इसका आंसर है, जो ट्रू आंसर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11th क्वेश्चन। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज्ड फॉर। तो इम्प्रेस किस तरह से, किस लिए यूज किया जाता है? इम्प्रेस देखिए, लिब्रे ऑफिस में जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है, कैल्सी होता है, और इसके बाद आपका होता है इम्प्रेस पावर पॉइंट के लिए। तो स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। पेज नंबर 38 पे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है। 12th क्वेश्चन है डैश इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन अ लाइब्रेरी। तो एक्सेशन रजिस्टर में यूज किया जाता है जो भी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी एक्वायर कर रहा है, ठीक है, एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू वो उसमें लिखे जाते हैं, चाहे वो गिफ्ट मिले हो, ठीक है, या किसी भी तरीके से हमारे पास आया हो। 13th क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सेव्ड डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर इज सेव्ड ऑन हार्ड ड्राइव। इसका आंसर हो जाएगा पेज नंबर 21 और 22 पे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्टली क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो वो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर दिए हैं, तो वो भी आप करके जा सकते हैं अगर आपके पास समय है अभी ज्यादा तो। 14th क्वेश्चन है डैश कन्वर्ट्स एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा एंड वाइस वर्सा। तो मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग डाटा को या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वाइस वर्सा मतलब डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करता है। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कैल्सी मैं बता चुका हूं, वो कैल्सी जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस उसी का ही पार्ट है, लेकिन उबंटू डीओ मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है आपका अ जनरल पर्पस कंप्यूटर इज एन इंटीग्रेशन ऑफ 4 मेन कंपोनेंट्स नेमली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क, मास स्टोरेज डिवाइसेस एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, ये आंसर बिल्कुल ट्रू है। हार्ड डिस्क की जगह पे अगर मेमोरी भी लिखा होता तो भी ये आंसर सही हो जाता, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, मास स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो ये भी आ सकता है आपके पेपर में। 17th क्वेश्चन है डैश इज अ फीचर ऑन इंटरनेट which permits a person to take advantage of the resources and computing power of a server by logging into the server from the PC। तो टेलनेट है इसका आंसर, ठीक है, टेलनेट एक फीचर है जो परमिट करता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 143 पे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है। 18th क्वेश्चन है CPU gets raw data from dash device or an input device और स्टोरेज डिवाइस। तो फ्रॉम अ मेमोरी डिवाइस या फ्रॉम और एन इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है, डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है।
19th क्वेश्चन है, डैश इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो कैल्सी इसका आंसर हो जाएगा, कैल्सी। इम्प्रेस जो है वो हो गया आपका पावर पॉइंट के लिए, कैल्सी हो गया स्प्रेडशीट या एक्सेल के लिए, राइटर हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और बेस हो गया आपका डाटाबेस। ठीक है, हम बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है आपका 20th क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है, आपके पेपर में नहीं आएगा, फिर भी आपको करके जाना है। द एलएमएस यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी फुल्ली इंटीग्रेटेड यूजिंग अ सिंगल कॉमन कैटलॉग डाटाबेस फॉर ऑल ऑपरेशंस एंड अ कॉमन ऑपरेटर इंटरफेस अक्रॉस ऑल मॉड्यूल्स। तो बिल्कुल ट्रू आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही है, पेज नंबर 103 पे दिया हुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 21 क्वेश्चन, डैश आर नेटवर्क्स devices that determine the path to send information from one computer to another computer or from one network to another network। तो आंसर हो जाएगा राउटर्स। राउटर्स कहते हैं जो पाथ डिटरमाइन करते हैं इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन है, लेकिन आपके पेपर में नहीं आएगा। सर्च इंजन्स यूज एन ऑटोमेटेड प्रोग्राम कॉल्ड हार्वेस्टर्स टू स्कैन द वेब एंड बिल्ड इंडिसेस। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे हार्वेस्टर लिखा हुआ है, हार्वेस्टर की जगह पे अगर लिखा होता है यहाँ पे क्रॉलर्स, या लिखा होता है यहाँ पे बॉट्स, या लिखा होता है यहाँ पे वॉर्म्स। वॉर्म एक तो वो भी है कि क्या कहते हैं, आपका वॉर्म नाम से आपका मेलवेयर भी है, यानी कि एक जो हैकर यूज करते हैं, जैसे वायरस वगैरह होता है, वैसे एक वॉर्म होता है। ठीक है, तो वॉर्म अगर आपका होता, ठीक है, तो राइट वंस रीड मैनी होता है वॉर्म की फुल फॉर्म, एक वो होता तो वो अलग वॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो वॉर्म बताया गया है वो वॉर्म अलग है। अगर वॉर्म भी लिखा होता तो भी इसका आंसर सही हो जाता, क्योंकि हार्वेस्टर या क्रॉलर्स ये सब एक ही चीज के नाम है। ट्रू हो जाएगा, पेज नंबर 145 पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, लीजा। लीजा क्या है? ठीक है, लीजा प्रोवाइड्स एक्सेस टू फुल टेक्स्ट जर्नल आर्टिकल। तो फुल टेक्स्ट नहीं, बल्कि ये है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में फुल टेक्स्ट जर्नल नहीं मिलता हमें, बल्कि उसका एब्स्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी देखने को मिलती है, तो फॉल्स हो जाएगा। सेम वेब ऑफ साइंस क्या है? वेब ऑफ साइंस प्रोवाइड एक्सेस टू फुल टेक्स्ट जर्नल। तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही उसके पार्ट हैं। ठीक है, वेब ऑफ साइंस और लीजा दोनों ही, तो ये फुल टेक्स्ट जर्नल देखने को नहीं मिलता है, फॉल्स हो जाएगा ये भी। पेज नंबर 159 पे आप जाके देख सकते हैं। 25th क्वेश्चन है, मैनी लाइब्रेरीज आर्काइव क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स एंड आंसर टू देम बाय आंसर देम अंडर द हेडिंग डैश ऑन देयर वेबसाइट्स। तो FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके पेपर में, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। 26th क्वेश्चन है, पावर सप्लाई यूनिट्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर नियरली ऑलवेज स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS के नाम से आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट को कहते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, पेज नंबर 11 पे लिखा हुआ है। 27 क्वेश्चन है, अ डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो स्कैनर से आप उसको स्कैन करते हैं, हार्ड कॉपी होती है, तो वो आपके सॉफ्ट कॉपी में आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। 28th क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा। 29th क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज स्टेटेड इन डैश। तो हर्ज में नापी जाती है। ठीक है, तो हर्ज इसका आंसर हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है, अ परमानेंट आइडेंटिफायर गिवन टू वेब रिसोर्सेज और अ फाइल इज कॉल्ड। तो DOI कहते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस है, DOI के नाम से फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो। ठीक है, परमानेंट आइडेंटिफायर टू अ वेब रिसोर्स और अ फाइल इज कॉल्ड DOI, यानी कि डिजिटल ऑपरेटर, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। 31st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LMS। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखे होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के लिखे होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांस रहते हैं। तो क्या वो फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है? तो LMS जी बिल्कुल होता है। अलाउस अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो बिल्कुल अलाउ करता है। अलाउ एक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। तो लाइब्रेरी की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और वहां पे भी आप LMS यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इट अलाउस यूजर टू मेक चेंजेस इन इट। तो देखिए, यूजर्स भी कई टाइप के हैं। अगर आप यूजर एज अ लाइब्रेरियन ले रहे हो, तब तो वो चेंज कर सकता है कि भाई मेरा ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन LMS के अंदर चेंज करना,
या फिर यूजर इसके वो भी होते हैं जो लाइब्रेरी में रीडर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो रीडर्स क्या चेंज कर सकते हैं? तो रीडर्स आके तो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई ये वाली बुक कहाँ पे है और मुझे ये वाला मटेरियल कहाँ मिलेगा लाइब्रेरी में, ये देखते हैं एलएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो क्या चेंज कर पाएंगे? वो कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इसका जो ऑप्टिमल आंसर जो आप लगा के आएंगे वो यही है कि इट अलाउज यूजर टू मेक चेंजेस। तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा, वो अलाउ नहीं करता है टू मेक चेंजेस। तो ये इसका आंसर है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 32nd क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ FRBR, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। यहां पे तो आता ही है, सरकारी नौकरियों के एग्जामिनेशन में भी आता है। अच्छा क्वेश्चन है, पेज नंबर 118। 39th क्वेश्चन है, और मुझे लग रहा है कल ये वाला क्वेश्चन भी मेरे फ्रेंड को पूरी अच्छी तरीके से याद तो नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया था, लेकिन ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है वो एनआईसी ने डेवलप किया है। ये तो आंसर सही है ही है। लेकिन कल पेपर हुआ था लाइब्रेरी अटेंडेंट का श्री अरबिंदो कॉलेज में, वहां भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, चांसेस हैं इसके पूछा गया था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि ये वाला आया था कि दूसरा कुछ आया था। तो 40th क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स लैन एंड वैन वेरी इन ज्योग्राफिकल एरिया दे कवर टू कनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो बिल्कुल लैन का मतलब छोटा एरिया हो जाता है, लाइन एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मेनली लोकल एरिया नेटवर्क ही कहते हैं, ठीक है। और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया जो कवर करते हैं वही इसमें डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 41st क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स है, आपके पेपर में नहीं आएगा, फिर भी पढ़ लीजिए। लाइब्रेरीज आर नाउ प्रोवाइडिंग रियल टाइम लाइव रेफरेंस सर्विसेज वेयर यूजर कैन इंटरेक्ट विथ द लाइब्रेरियन एंड वाइस वर्सा। तो बिल्कुल सही है, ट्रू। अब लाइब्रेरियन जो है वो रियल टाइम सर्विस प्रोवाइड करती है, रियल टाइम रेफरेंस सर्विस उसको कहते हैं। 42nd क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ब्लॉक्स कैन बी यूज टू मार्केट लाइब्रेरी सर्विसेज। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी बहुत टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उससे कभी कभी चार्जेस भी होते हैं, पेड सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी ब्लॉग्स में जब लाइब्रेरियन ब्लॉग लिख रहा है या लाइब्रेरी कोई ब्लॉग लिखती है तो वहाँ पे वो मार्केट भी कर सकती है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि भाई ये जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, साथ साथ में मैं कोर्स भी पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे ऐप पे भी आ जाओ। तो एक तरीके से मैंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गए और मेरे को पेमेंट भी कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ब्लॉग्स में हम जो लाइब्रेरियंस होते हैं, लाइब्रेरी होती है, वो लिखती है कि हम ये इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं जिसके इतने चार्जेस हैं, तो जिसको इंटरेस्ट होता है वो जाके सर्विसेज बाय कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43rd क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड कैटलॉगिंग इनेबल्स एक्सपोर्टिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिक डाटा ऑफ द कलेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी टू अदर लाइब्रेरी सिस्टम। तो बिल्कुल सही है, ये इनेबल करता है, पेज नंबर 83 पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। 44th क्वेश्चन है, द मेन विंडो इन इम्प्रेस सॉफ्टवेयर हैज 3 पार्ट्स। मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आने के भी चांस है। तो है 3 पार्ट्स, स्लाइड प्लेन, स्लाइड्स पेन, दी वर्क स्पेस एंड द टास्क पेन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वर्क स्पेस इसका आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है 45th क्वेश्चन, द फॉर्मूला बार इन कैल्सी वर्कस्पेस स्पेस कैन बी यूज्ड एज फ्लोटिंग टूल बार। जो बिल्कुल यूज किया जा सकता है, ट्रू हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, उबंटू मेक्स यूज ऑफ द होम फोल्डर एज अ डिफॉल्ट वर्क स्पेस फॉर लॉग्ड इन यूजर्स। ट्रू, इसका आंसर भी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उबंटू जैसे मैं बता चुका हूं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्रीन स्टोन और डी स्पेस आपके एलएमएस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये दोनों भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आएंगे। उबंटू जो हो गया वो आपका मतलब अलग है इन तीनों में से। 48th क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर्स आर नीडेड टू कंट्रोल एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। देखिए इसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए डिवाइस ड्राइवर्स आर नीडेड टू कंट्रोल एवरी डिवाइस, मतलब एक डिवाइस ड्राइवर है, क्या वो सारे डिवाइस कंट्रोल करेगा? तो ये इसका आंसर नहीं, मतलब ये इसके क्वेश्चन का मतलब नहीं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, ठीक है, आर नीडेड मतलब उनकी हमें जरूरत है टू कंट्रोल एवरी डिवाइस, मतलब हर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए जरूरत है कंप्यूटर में, तो बिल्कुल जरूरत है, तो ट्रू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल्कि माउस, कीबोर्ड, इन सब के लिए भी ड्राइवर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली विंडोज जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ आते हैं। बाकी आपको मॉडेम वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उन सब के लिए अलग ड्राइवर्स आते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ट्रू आंसर होगा, पेज नंबर 25 पे लिखा हुआ है डायरेक्टली। 49th क्वेश्चन है, मेमोरी मैनेजमेंट इन अ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है। और 50th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका, बारकोड हेल्प्स इन लाइब्रेरी इन डैश सेक्शन। तो सर्कुलेशन सेक्शन यानी कि सर्कुलेट करना बुक को इशू करना, जो रीडर्स को प्रोवाइड करना, उसमें बारकोड लगा होता है, वो बारकोड स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बुक्स की। और जो मेंबरशिप कार्ड होता है उसमें भी बारकोड लगा होता है, जिससे वो स्कैन करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, तो वो
इंटीग्रेट करके उसके नाम पे इशू हो जाती है। तो ये तरीके का रहता है बुक इशू करने का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, इसका पीडीएफ शीट आप नीचे जा सकते हैं, डाउनलोड जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करके बेटा मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।